हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल। फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी संरचना को चतुर्भुज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चतुर्भुज किसे कहते हैं? जो संरचना चार भुजाओं से घिरी होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं और यही क्वेश्चन बनता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो फ्रेंड्स, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। जैसे ये चतुर्भुज है तो अपोजिट पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला दें तो ये क्या होते हैं? विकर्ण। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज में हम दो विकर्ण खींच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, एक होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि इसकी दो भुजाएं तो एक दूसरे के समांतर होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती हैं, और दो भुजाएं जो होती हैं जो समांतर नहीं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, तो इसमें ए बी और डी सी या सी डी ये एक दूसरे के समांतर हैं लेकिन बराबर नहीं हैं, जबकि ए डी और सी बी ये एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन समांतर नहीं हैं। तो इस प्रकार का चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और फ्रेंड्स देखिए, समलंब चतुर्भुज में ए बी समांतर सी डी, ए डी बराबर होती है सी बी के, और कोण ए तथा कोण डी ये जो होते हैं इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है समलंब चतुर्भुज में ये और ये कोण दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। देखिए अंतर, समलंब चतुर्भुज में एक पेयर होता है समांतर, और समांतर चतुर्भुज में दोनों पेयर जो होते हैं वो समांतर होते हैं। जैसे ए डी जो है सी बी के समांतर है और डी सी के समांतर ए बी है। तो दोनों भुजाएं जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। दूसरी चीज़, इसके जो अपोजिट कोण होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं, कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, तो अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इनके विकर्ण जो है, जैसे ए सी विकर्ण है और बी डी विकर्ण है, तो ये विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं अर्थात समान दो भागों में बांटते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर बी डी 6 सेंटीमीटर है तो और ये विकर्ण ए सी जा रहा है, तो इसको ये 3 सेंटीमीटर इधर हो गया और 3 सेंटीमीटर इधर हो गया, अर्थात समान दो भागों में बांटते हैं एक दूसरे को। इसी तरीके से अगर ये पूरी ये 6 है तो ये 3 हो गई, ये भी 3 होगी। नेक्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा होता है? तो फ्रेंड देखिए, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। और क्या होता है? एक दूसरे के समांतर होती हैं। ए बी जो होता है समांतर डी सी के और सी बी समांतर होता है ए डी के। और इनके कोण जो होते हैं ए और डी, कोण बी और डी, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। विकर्ण, इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं लेकिन बराबर नहीं। मतलब ये अगर हम दोनों को मिला देंगे बी और डी को और ए सी को, तो इनके विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को काटेंगे 90 डिग्री के एंगल पर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को के बराबर हों। फ्रेंड्स नेक्स्ट है वर्ग। वर्ग में क्या होता है? इसकी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण जो होते हैं वर्ग के वो भी 90 डिग्री के होते हैं, मतलब प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होता है। देखिए अंतर इन दोनों में सिर्फ इतना है कि इसका जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो एंगल। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन कोणों का नहीं है ऐसा, बस होगा क्या? अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन वर्ग में क्या होगा? चारों भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा, और इसके विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। देखिए समचतुर्भुज में 90 डिग्री पर काटेंगे लेकिन विकर्ण समद्विभाजित नहीं करेंगे, अर्थात मतलब बराबर दो भागों में नहीं बांटेंगे, और विकर्ण और बराबर होंगे भी नहीं। लेकिन वर्ग में क्या होगा? जब इसके विकर्ण खींचेंगे तो इसको बराबर दो भागों में बांट देंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। नेक्स्ट होता है आयत। आयत में क्या होता है? एक तो चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण क्या होता है आयत का? 90 डिग्री होता है। इसके भी विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं, विकर्ण
बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात समान दो भागों में बांटते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कि चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी संरचना को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और हमने पढ़ा कि अगर एक पेयर समांतर और एक पेयर की भुजाएं बराबर हों तो वह समलंब चतुर्भुज है। यदि दोनों पेयर आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर हों तो वह समांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज अगर चारों भुजाएं बराबर हों, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोण 90 डिग्री का ही हो, अपोजिट एंगल्स बराबर हो तो वह समचतुर्भुज है। और यदि चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर हों तो वह वर्ग है। और यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर, ठीक, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वह आयत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।